So hello friends, again welcome back to our YouTube channel. So in this video we do 1.1 exercise of chapter number system. So before doing the exercise we need to discuss one topic, which is inserting a rational number between two rational numbers. यानी कि दो रेशनल नंबर्स, लेट्स से कि ना वो दो नंबर ए एंड बी हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है हमको, यानी कि फिक्स करना है जो कि एक रेशनल होगा, है ना। यही तो टॉपिक का नेम है कि इंसर्टिंग ए रेशनल नंबर। एक कोई रेशनल नंबर को इंसर्ट करेंगे बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि ये और ये ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है और इसके बीच में एक रेशनल नंबर हमको एडजस्ट करना है, यानी कि फाइंड करना है एक तरीके से। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये गिवन होगा, मतलब ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से रेशनल नंबर निकालने का, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम जो है लेते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं कि ना 1.2 एंड 7.2, ठीक है ना। इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। ये दो रेशनल नंबर ऑलरेडी है, इनके बीच में एक और रेशनल नंबर बताना जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता हो, है ना। तो मैंने क्या बताया, x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, है ना। यहाँ पे a क्या है 1/2, b क्या है 7/2, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। क्या ये 2 रेशनल नंबर नहीं है? है भाई। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकें और q जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 हो और ये p एंड q जो हो इंटीजर्स हों, यानी कि p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 है का मतलब 0 नहीं है, यानी कि q जो है 0 नहीं है, और 2 और 1 जो है इंटीजर है। तो इसका मतलब ये 2 आया है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम कि अगर ये तो बात हो गई कि ना दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही जो है रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि ना कि दो रेशनल नंबर लेट्स से ए एंड बी, है ना, इनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर फाइंड करने को बोल दे। तो उन कई सारे में से एक दो लिख लेते हैं हम, जैसे एक का ले लिया x1, x2, x3 अप टू बहुत सारे जितने भी हमसे पूछे जाते हैं, है ना। ये तो ऑलरेडी रेशनल नंबर गिवन होंगे हमको, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो कई सारे मतलब एक से ज़्यादा हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना। तो इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से कि ना 5 एंड 6 इनके बीच में 3 रेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। इनके बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसमें a की वैल्यू क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या है 6 है ना। तो अब अभी तक जो हमने फार्मूला पढ़ा है उनके वो क्या है ना कि दो रेशनल नंबर के बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर फाइंड कर सकते थे उस फार्मूले से। तो अगर उस फार्मूले को लगाएं और एक ही रेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करें तो लेट्स से वो x1 होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 5 + 6/2, यानी कि x1 इक्वल्स टू 11/2, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 6 उसके बीच में एक रेशनल नंबर आया 11/2, ठीक है। हमको फाइंड करने थे 3, यानी कि एक यहाँ पे और होगा एक यहाँ पे और होगा रेशनल नंबर, क्योंकि 3 फाइंड करने थे ना। एक तो हमने फाइंड कर लिया, इन दोनों के बीच में 3 फाइंड करने थे रेशनल नंबर, एक तो हमने कर लिया, ये 2 और निकालने हैं। अगर इतने को हम भूल जाएं, इतने
तो क्या ये फॉर्मूला ये वाला दोबारा इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कैसे निकालेंगे? लेट्स से यहाँ पर x2 है, तो x2 को कैसे निकालेंगे? 5 + 11/12। तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू 21/4 आ जाएगी, है ना। और अगर हम इतने को भूल जाएं और इस पे भी तो लगा सकते हैं, लेट्स से ये x3 होगा, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 11/12 + 6/2। तो ये x3 क्या हो जाएगा? 4/23/4, यानी कि 5 और 6 के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। वो कौन से हैं? एक तो है 21/4, एक है 11/2, है ना, और एक हो गया आपका 23/4। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, ठीक है ना, 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर आप गौर से अगर पहले वीडियो आपने देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है ना। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इज़ 0 इज़ अ रेशनल नंबर एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ PYQ, वेयर वही GCPT डेफिनेशन P और Q जो होंगे इंटीजर होंगे एंड Q जो होंगे वो डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 0 रेशनल नंबर है? तो हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 0 इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो ये क्या PYQ की फॉर्म नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि P और Q जिसमें P की वैल्यू इसमें 0 है, Q की वैल्यू 1 है, आर इंटीजर, है ना। आर क्या है? जो P एंड Q यानी कि 0 और 1 क्या है? इंटीजर। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि Q जो है वो 1 है ना, इस सिनेरियो में। तो क्या हम लिख सकते हैं ना कि 0 जो है रेशनल नंबर है, और इसका रीज़न जो है ना ये हो जाएगा पूरी, है ना। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसने बोला है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अच्छा, अब तो ये क्वेश्चन की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे पिछले फर्दर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ना किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं हम, या 2 कर सकते हैं, मतलब कर तो इन्फानाइट होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, है ना। बट ऐसे थ्योरेटिकली निकालना बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए ना इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 मेथड बताता हूँ आपको। तो एक हो गया मेथड नंबर 1 वही वाला, जैसे इसके बीच में 6 फाइंड करने हैं। तो मैं जैसे 3 है, 3 और 4 के बीच में 6 फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 रेशनल नंबर जो है ना इनके बीच में हमको फाइंड करने हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि पहले x1 निकालेंगे, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 जो है इतना आ जाएगा 7/2। फिर लेट से 7/2 यहाँ है, तो इसके बीच में फिर इन दोनों के बीच में एक और निकालेंगे, फिर इन दोनों के निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेथड, है ना। तो एक और मेथड हम बताते हैं। तो मेथड नंबर 2, ये मेथड काफ़ी सिंपल होगा। अगर आप पेन भी नहीं चलाएंगे तो फिर भी इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है कि 3 और 4 इनके बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है ना। इनके बीच में क्या करना है हमको 6 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करने हैं या बताने हैं, ठीक है। तो अच्छा, जैसे 3 है, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। और 4 है, 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
अल्टीमेटली क्या किया है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब 0 0 अगर हटा दें तो ये क्या बचा 1/3, और ये 3 तो है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर जो है फाइंड करने हैं। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया ना, क्योंकि जैसे 6 फाइंड करने थे ना, तो पहला रेशनल नंबर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके आगे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे 6 जो है ना रेशनल नंबर पूछे थे, केवल 6, तो हमने 6 लिख दिए, है ना। अब आप बोलोगे क्या भैया ये रेशनल नंबर है? मैं बोलूँगा है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि हम रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q जो है ना वो क्या होते हैं, इंटीजर, और जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें इन सारे में क्या है ना कि 10 जो है Q है, तो 10 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, है ना। तो ये रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हमको। अच्छा, अगर मेथड नंबर 1 लगाएंगे तो वहाँ क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, और हम वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो मेथड नंबर 2 का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 3/5 इसको क्या ये लिख सकते हैं हम, है ना। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और 4/5 को हम 40/50 लिख सकते हैं। अल्टीमेटली हमको ना क्या करना होता है, इन सारों का डिनोमिनेटर जो है ना सेम करना पड़ता है। तो क्या ये इसका आंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि Q जो है इसमें 50 है, यानी कि डिनोमिनेटर सब में 50 है, और 50 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, है ना। और ऊपर तो कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में ये 5 जो है ना रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। मतलब हमको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में, उसके रीज़न भी बताना है। तो पहला है कि ना एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, ठीक है भैया। हम तो अपने जो मैंने तरीका बताया था आपको, उस तरीके से अगर आप करोगे तो शायद कभी गलती नहीं होगी, है ना। तो नेचुरल नंबर और ये होल नंबर, तो क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। जी हाँ, क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे कि ना एक एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे। जैसे कि 3 है, 3 जो है एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? भैया है। और 3 क्या होल नंबर नहीं है? भैया है। लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप पहले वीडियो में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बड़े सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 का इंक्लूड कर देते हैं तभी तो होल नंबर बनता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ लाई इन होल नंबर, यानी कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर, इस डायग्राम को अगर देखो, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा? इन्होंने बोला है कि एवरी इंटीजर, यानी कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो हम इसका एग्जांपल दे देंगे। जैसे कि -2 है, -2 जो है क्या इंटीजर होगा? जी हाँ होगा।
बट ये जो है कभी होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम होल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, तो ये होल नंबर नहीं होगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू इसका रीज़न हम दे सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा कि एवरी रेशनल नंबर, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। नहीं भैया, होल नंबर के अंदर रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर आते हैं, ना कि होल नंबर के अंदर रेशनल नंबर। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इसका रीज़न दे सकते हैं कि लेट्स से कि 7-7/2 जो है एक रेशनल नंबर होगा। अब इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं कि क्यों होगा, रेशनल नंबर होगा, बट ये कभी होल नंबर नहीं होगा। और आई थिंक इसको भी डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये हमको सबको पता है। तो हम आगे देखते हैं कि हमसे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है और इसको p/q की फॉर्म में जो है हमको कन्वर्ट करना है, लिखना है। तो इसका सीधा साधा सॉल्यूशन होता है कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू दिस। अब क्वेश्चन मतलब कई टाइप के होते हैं, जैसे ये हो तो मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार है ना। क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि 0.27 बार है ना, और लेट से कि 0.237 और उसके 37 के ऊपर बार होता है ना। तो आगे भी डिस्कस करेंगे ऐसे हम। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको x मान लेंगे और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, और सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे RHS और RHS LHS दोनों साइड बाई 10 से। तो हमको ये मिलेगा, मतलब ये बेसिकली ऐसे आया है कि 10 × 0.3 के ऊपर बार है ना, और हमको पता है कि 0.3 बार की जो वैल्यू है वो ये होती है, ये है ना। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333 हो जाएगा ना, क्योंकि मतलब इसके साथ 10 के अगर 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम तो ये डेसिमल जो पॉइंट है वो 1 जो है ना राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या अगेन 3 रिपीट हो रहा है, तो ये 3.3 बार नहीं हो जाएगा, और ये वही तो लिखा हुआ है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे। अब हम करना क्या है मेरे को कि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन ये करना है। तो यानी कि 10x माइनस x है ना, और 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, इसको देखो ये के ऊपर ये है ना, इसको माइनस करेंगे तो 3 बार से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बचेगा, तो ये 3 और इधर 9x बचेगा। तो इसको मतलब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये है यानी कि 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3, यही इसका आंसर है। मतलब हमने 0.3 को इन p/q की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें p की वैल्यू 1 होगी, q की वैल्यू जो है 3 होगी, है ना। सो अगेन एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, तो जिसमें क्या करना है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि 0.237 और 37 पर बार है, इसको रिप्रेजेंट करना है इन p/q की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो बेसिक सा फंडा है कि हमें ना लेट करना है इसको x, है ना। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा कि ना x तो इसको लेट कर लेना है, लेकिन उसके बाद हमको ना ये देखना होता है कि पॉइंट के जस्ट बाद नंबर आए उसी के ऊपर जो है ना बार लगा हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद 2 है और 3 है 7 है, तो 3 7 पे बार है लेकिन 2 पे बार नहीं है। तो हमको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये ना पॉइंट के बाद बार आने लग जाए। तो अगर पॉइंट के मतलब इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई 10 बोथ द साइड, है ना। 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब पॉइंट के जस्ट बाद 3 7 है ना,
तो उसके ऊपर बार है, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद नंबर जो आ रहा है उसके ऊपर जो है बार है। तो अगेन क्या करेंगे, अब तो सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के कितने डिजिट के ऊपर जो है बार हो उससे मल्टीप्लाई, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो इसमें कितना 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का क्यों, क्योंकि 37 के ऊपर बार है, यानी 2 नंबर के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे कि 0.37 है ना पे बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.37 37 ऐसे करके, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 100 का, तो ये 237.37 ऐसे करते जाएगा, यानी कि 2.37 और 37 पे बार, तो वही तो लिखा हुआ है ये। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको 2, और सेकंड इक्वेशन में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, है ना।